मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपसे कहा गया था कि ज्ञापन का कार्य कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको पीडीएफ फाइल जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मेरे जितने भी इच्छुक साथी हैं जो वास्तविकता में अपनी नियुक्ति पाना चाहते हैं और इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया जा रहा है और उस नंबर पर आप लोग को पीडीएफ फाइल जो है ज्ञापन की वो मिल जाएगी। और सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ तक आपकी पहुँच हो, चाहे आपकी सांसद, विधायक, डीएम, चाहे जहाँ भी अधिकारी, मंत्रीगण जिनसे आपकी पहचान हो, अपने स्तर से आप प्रयास कर सकते हैं। हर इंसान स्वच्छंद है, वो अपने तरीके से कार्य कर सकता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो समझ में आए, अगर उन्हें ये ज्ञापन अच्छा लगता है, उन्हें ये ज्ञापन समझ में आता है या पॉइंट कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी को किसी तरीके की मनाही नहीं है। फ़िलहाल जो हमारे स्तर तक जिसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का भला हो सकता है, इस तरीके का ज्ञापन तैयार किया गया है। चाहे वो न्यायालय में उपस्थित हो, चाहे वो पद ऐड करने की बात हो, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का भला हो, उस तरीक़ों को देखकर हमने अपना ज्ञापन तैयार किया है। और सेकंड काम हमारा ये है कि कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से योगी जी से मुलाकात संभव हो सके। उसके लिए जनता दरबार जाया जाएगा जब उनकी मौजूदगी होगी, तो वो तो प्रयास चल रहा है जो मुझे अपने स्तर से करना है। जिस स्तर तक मैं कर सकती हूँ, जहाँ भाग दौड़ का मुझे मौका मिलेगा, जिस तरीके से भी मुझे अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, चाहे वो अपने सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो जो हमारी आवाज़ को मजबूती से उठा सकता है। हमारा कतई भी आशय न तब राजनीतिक था, ना आज है अपने मुद्दे को राजनीतिक उपकरण करना, ना हमें तब मंशा थी किसी तरीके का नेता बनने की, ना आज है। केवल मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि मैं किस तरीके से अपनी नियुक्ति पा सकूं। वो एक तरीके से आप ये समझिए कि हम किसी के मसीहा नहीं बनना चाहते हैं, ना ही हम इसलिए कोई कार्य करते हैं। हमें भी अपनी नौकरी प्रिय है और अगर हमारा यही उद्देश्य रहता है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ जितने भाई बहनों ने वास्तविकता में संघर्ष किया था, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुहिम में कि किसी तरीके से हमें भी नियुक्ति मिल जाए, तो हम उन सभी को साथ लेकर जो वास्तविकता में हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके भले के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम ये हर तरीके से बता नहीं सकते कि कितने लोगों का फ़ोन आता है, क्या कहते हैं कि दीदी अगर आप हैं, आप जानते हैं कि आप ईमानदारी से कार्य करती हैं, निष्पक्ष होकर कार्य करती हैं, आप जो कहती हैं आपकी कथनी और करनी में कहीं भी विभेद नहीं पाया जाता है। तो इसलिए अगर वो मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं उनके विश्वास पे भी लड़ती हूँ, आगे चलती हूँ। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम अकेले चलने में विश्वास करते हैं, हम अकेले चल रहे हैं। और जो साथी हमारे सच में चाहते हैं कि हमारा साथ देना बिना किसी छीटाकशी के, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ तो ये मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं भाग दौड़ करती हूँ कि कब किससे मुलाकात होगी। अगर मैं 7-8 घंटे कहीं जाकर वेट करती हूँ तो मैं दूसरे को नहीं करवा सकती हूँ। अगर वो उसकी इच्छा है, वो मेरे साथ आकर करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। मगर मैं एक बार परेशान हो सकती हूँ, मैं 1 बार जाती हूँ, 2 बार जाती हूँ, नहीं मंत्री मिलते, नेता नहीं मिलते, मैं 5-10 बार जाती हूँ। और मेरी आदत ज़्यादा नहीं है कि मैं फ़ोटो इधर मैं एक्टिव इसलिए हूँ मुझे, क्योंकि लोग पीठ पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं, तो इसके लिए मुझे एक्टिव होना पड़ता है। आप खुद देखते होंगे मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे इसी चैनल पे आप उठा के देख लीजिएगा, 6-6 महीने पे हम कोई वीडियो अपलोड नहीं करते। जब उम्मीद लगती है, जब मैं कार्य करती हूँ, उन चीज़ों का मैं जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक लोगों तक अपनी सही जानकारी देने के लिए वीडियो बनाती हूँ। ना मुझे यूट्यूबर बनने का शौक़ है, ना ही मुझे किसी तरीके का नेता बनने का शौक़ है। ईश्वर की दया से जितने में भी हम हैं वो सक्षम हैं हर तरीके से। इसीलिए मैं जैसे भी कोशिश हो सकती है अपने शरीर से मैं भाग दौड़ करती हूँ। तबीयत ख़राब हो तो भी करती हूँ, धूप में जाती हूँ, वो मेरा पर्सनल है कि मैं अपने लिए तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ मैं, मगर इतनी धूप में किसी दूसरे बच्चे को अगर परेशान करूँगी, अगर उसको ले जाऊँगी, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए कि नहीं, कि अगर हमसे अकेले दौड़ बनता है, जहाँ जाया जा सकता है, जितना अपने स्तर से मुझसे प्रयास हो सकता है,
मैं हमेशा करती आई हूँ, आज से नहीं 3 से 4 साल हो गए हैं इस भर्ती में। जितना मुझसे सक्षम हुआ, जितना मेरी ताकत थी, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है। यथासंभव प्रयास हमेशा करा है, तो आगे भी करेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती। तो हम अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं और मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं जो वास्तविकता में इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। और उन्होंने कभी मेरे पीठ पीछे या सामने कभी इस तरीके, उनको पता है कि एक ऐसा इंसान है जो पूरी ईमानदारी से कार्य करता है, बिना किसी आर्थिक उम्मीद के कि उसको किसी तरीके का लालच हो। तो हम इसलिए हमेशा डंके की चोट पर कार्य करते आए हैं, करते रहेंगे। जहाँ तक हमें संभव लगेगा हम अपना प्रयास करेंगे। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पे तो नेता भी सोचते हैं कि चाहे 75 साल के हों कि हाँ मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उनके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सब बातें मुझे ना करनी है। राजनीति ना मुझे तब करनी थी, ना आज करी, ना मुझे भविष्य में इस तरीके का किसी भी चीज़ में फंसने का शौक़ है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर बनना है, मुझे नियुक्ति पानी है और जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए सपना देखा था उसको साकार करना है। मुझे और किसी तरीके का मुझे लालच नहीं है। और ईश्वर की दया से हम सक्षम हैं कि अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लगती है तो फिर एक उम्मीद ही करी जा सकती है, उसी पे कायम रहा जा सकता है। और नहीं लगेगी तो वो ईश्वर की इच्छा रहेगी। तो बस ये मान के चलिए, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से कार्य करूं, और मैं उसके लिए तत्पर भी रहती हूं। और मेरे जितने भी साथी हैं मैं उनको एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूं। जो भी साथी पहले PDF मांगी थी कि ज्ञापन की दीदी PDF प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप लोग एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप सभी ज़रा नंबर नोट कर लें, 9044 825553। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9044 825553। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वास्तविकता में कार्य करना चाहते हैं वो सभी भाई बहन अपना ज्ञापन जो भी हमने तैयार किया है वो इस ज्ञापन को रिसीव कर लें और अपने ज़िले के या फिर जहाँ से भी संभव हो, जहाँ से उनकी पहुँच हो, अपने स्तर से जाकर विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को जाकर प्रेषित कर दें। और अगर फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं उनके साथ तो आप एक कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि दीदी इन मंत्रियों को दिया गया, ताकि एक हमें सूचना रहे कि हाँ कि हमारा कार्य भली भांति हो रहा है। तो यही मेरा संदेश था सभी साथियों के लिए। वो सब जाकर अपना जो भी चीज़ें संभव हो सकते हैं अपने स्तर से कार्य करें और हम सबका सहयोग करें। धन्यवाद।